माँ की आत्मा अभी तक शांत नहीं हुई है। पिताजी, मैं तब तक आपकी अस्थियों का विसर्जन नहीं करूंगी। मुझे लगता था कि ये सब एक कोरी कल्पना है, लेकिन अब जो उसने कहानी सुनाई है वो हकीकत लगती है ना? सही कह रहे हो। अलग अलग किरदारों को और अलग अलग घटी घटनाओं को मिलाकर बहुत सारे लोग हैं जो सुंदर कहानी का निर्माण कर लेते हैं। अगर आप जैसे लेखकों के शब्दों में कहा जाए तो इनकी कहानी एक सुंदर कविता की तरह होती है। लेकिन गौरी ने जो कहानी सुनाई उसमें सबूतों के साथ कुछ सच्चाई भी है। गौरी की माँ का मेरे भाई ने जबरदस्ती बलात्कार किया था और उसके बाद ही गौरी का जन्म हुआ था। गौरी और उसकी बहन दोनों जुड़वा बहनें हैं। मेरे भाई के पाप के प्रायश्चित के रूप में गौरी को मेरी माँ ने पाला और दूसरी बच्ची को कहीं ले जाकर छोड़ने के लिए मेरे भाई ने मुझसे ही कहा था और उसे किसी ने मार दिया। अब गौरी की बहन की आत्मा
अपनी बहन को ढूंढ रही है, जिसकी वजह से ये बेचैनी है। गौरी की इस हालत का कारण ये भी हो सकता है कि उसकी माँ के गर्भ में अपनी जुड़वा बहन के प्रति उसका अतिरिक्त लगाव, या फिर यह भी हो सकता है कि बिन माँ की बच्ची की वजह से इनसिक्योरिटी। इस तरह के बर्ताव के पीछे कोई भी वजह हो सकती है जो समझना बहुत ही मुश्किल है। बचपन से ही गौरी अकेले में ही बातें करती थी और चिल्लाती रहती थी। उसका चिल्लाना लोगों के लिए एक पहेली की तरह था जिसे सुलझाना किसी के बस की बात नहीं थी। She was always a strange and beautiful woman. मंसूर के बारे में कोई खबर नहीं है। वो हफ्ते में कम से कम एक बार फोन करता था, लेकिन बहुत दिनों से उसका फोन ही नहीं आया है। वो किसी काम में बिजी होगा गौरी। तुम उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हो? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैंने उसे 2-3 बार अपने सपने में देखा। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। कौन लगता है वो, तुम्हारा पति या प्रेमी? उसके बारे में इतना परेशान क्यों? मंसूर और मैं दोस्त हैं, इस बात से लग रहा है आपको जलन हो रही है। पहले तो तुम मुझ पर इस तरह शक नहीं करते थे। हाँ, काश मैंने उससे ही प्यार किया होता। बस बंद करो। तुमसे शादी करने में मेरा ही फायदा है। शादी करने पे सबको पति मिलते हैं, मुझे पति तो मिला ही, साथ में एक बच्ची मुफ्त में मिल गई। मिस्टर नंदन है क्या? सुनिए मिस्टर नंदन, आप किसी मंसूर को जानते हैं? हाँ जानता हूँ। वो मेरी पत्नी का क्लासमेट है। हम लोग फैमिली फ्रेंड्स हैं। और क्या आप जानते हैं कि वो एक हफ्ते से लापता है? नहीं जानता। वैसे लापता होने तक वो आपके साथ ही था। लेकिन उस दिन तो मैं मंसूर को किनारे तक छोड़कर आया था। उसके बाद क्या हुआ पता नहीं। वही पता लगाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मिस्टर नंदन, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। पुलिस को शक है कि मंसूर का खून हुआ है। उसकी डेड बॉडी नहीं मिली है, इसलिए पूरा शक आप पर ही जा रहा है। आप कहना चाहते मैंने उसका खून किया है? बेकार में आप परेशान क्यों हो रहे हैं? मैंने कब कहा कि आपने खून किया है? हो सकता है आपकी पत्नी ने खून किया हो। पुराने आशिक के ब्लैकमेल से बचने के लिए हो सकता है इन्होंने इसे मारा हो। पुराना आशिक? ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर? मुझे सब कुछ पता है। आप मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते। कहानी लिखने के लिए दुनिया में कितनी अच्छी अच्छी जगहें हैं, फिर भी आपने इसी जगह पर क्यों आना ठीक समझा? मंसूर को आपने यहाँ पर किस लिए बुलाया? इन सारे सवालों का जवाब देना होगा। और अगली बार जब मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिला तो एक बात अच्छी तरह जान लो, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो अब मैं चलता हूँ।